हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? इसका राइट आंसर होगा सम्राट चौधरी। इसका राइट आंसर सम्राट चौधरी। प्रश्न संख्या दो, सम्राट चौधरी बिहार के किस पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे? बिहार के सम्राट चौधरी किस पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे? इसका राइट आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या तीन, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले कौन सा व्यक्ति थे? इसका राइट आंसर होगा 24 में। इसका राइट आंसर 24 में मुख्यमंत्री। प्रश्न संख्या 24, बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इसका राइट आंसर होगा विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम में जनजातीय जीवन के परिवर्तन को सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम में जनजातीय जीवन में परिवर्तन सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्ण। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्ण इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम में जनजातीय जीवन में परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जनजातीय जीवन परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। इसका राइट आंसर न्यू दिल्ली। प्रश्न संख्या 7, इस सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या है? इसका राइट आंसर होगा जनजातीय जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परिवर्तन तथा संस्कृति का संरक्षण। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, यह सम्मेलन किस मंत्रालय संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? इस सम्मेलन किस मंत्रालय संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा जनजातीय मामले के मंत्रालय। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, उन्नत कृषि महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर रायसेना मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, उन्नत कृषि महोत्सव में लागत कम करने के लिए किन तकनीकी का उपयोग किया जाता है? 3 तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, ड्रोन, नैनो यूरिया और नवाचार। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, किसानों की आय बढ़ाने के लिए किन क्षेत्रों का फोकस किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा जल संरक्षण एवं दूध उत्पाद, मत्स्य पालन एवं प्रसंस्करण। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, उन्नत कृषि महोत्सव किस विषय पर केंद्रित था? इसका राइट आंसर होगा कृषि परिवर्तन एवं और नवाचार। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, सदैव शाहिद अहमद कासनिक हाल ही में किस मामले में दोषी ठहराया था? इसका राइट आंसर होगा सहतोसा शॉल और अवैध निर्यात के प्रयास। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, सैयद शाहिद अहमद कासिम पर चल रहा मुकदमा कितने साल तक चलेगा? इसका राइट आंसर होगा लगभग 17 साल। इसका राइट आंसर 17 साल। प्रश्न संख्या 15, सतोसा साल किस जानवर के बालों से बनता है? सतोसा साल है जो किस जानवर के बालों से बनता है? इसका राइट आंसर होगा तिब्बती मिर्ग, तिब्बती चीरू या तिब्बती मिर्ग। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, सतोसा शॉल के अवैध निर्यात का यह मामला किस अधिनियम के तहत चलाया गया? इसका राइट आंसर होगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, इस मामले में फैसला किस अदालत तक सुनाया है? राउज एनयू जिला न्यायालय न्यू दिल्ली। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18, एलआईसी के हाल ही में कितने नए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा 2। इसका राइट आंसर 2। प्रश्न संख्या 19, एलआईसी द्वारा लॉन्च किया गया माइलस ऐप किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ग्राहकों के लिए। इसका राइट आंसर किसके लिए किया है? ग्राहकों के लिए। प्रश्न संख्या 20, एलआईसी के सुपर सेल साथी ऐप किसने बनवाया? इसका राइट आंसर होगा बिक्री के माध्यम एजेंटों के लिए। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, एलआईसी ने नए ऐप्स किस लक्ष्य पूरा करने के लिए मदद करेगा? इसका राइट आंसर ग्राहक अनुभव और डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देने के लिए। प्रश्न संख्या 22, ब्रिक्स स्वच्छ कार्य समूह की पहली बैठक 2026 का मेजबानी किसने किया है? ब्रिक्स स्वच्छ कार्य समूह की पहली बैठक 2026 की मेजबानी किसने किया? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय स्वच्छ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23, ब्रिक्स 2026 का मार्गदर्शक विषय क्या? 2026 मार्गदर्शक विषय क्या है? इसका राइट आंसर होगा लचीलापन एवं नवाचार, सहयोग का स्थिरता का लिए निर्माण। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, ब्रिक्स स्वच्छ कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। इसका राइट आंसर न्यू दिल्ली। प्रश्न संख्या 25, ब्रिक्स बैठक भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए नए क्षेत्रों कौन से? इसका राइट आंसर होगा स्वच्छ जीवन शैली और मानसिक स्वच्छ को बढ़ावा देने के लिए। प्रश्न संख्या 26, पाली भाषा संरक्षण के डिजिटल एआई मॉडल विकास के भाषणी संचालन के कार्यशाला आयोजन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, पाली भाषा संरक्षण और डिजिटल एआई मॉडल विकास कार्यशाला कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 28, किस इस कार्यशाला का मुख्य विषय क्या है? इस कार्यशाला का मुख्य विषय क्या है? इसका राइट आंसर होगा पाली भाषा संरक्षण और डिजिटल एआई मॉडल विकास, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29, पाली भाषा किस प्रकार का भाषा है? पाली भाषा किस प्रकार का भाषा है? प्राचीन मध्य इंडो आर्यन भाषा, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30, इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करता है? क्या निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर होगा अल्पसंख्या में विरासत भाषाओं को संरक्षण के समर्थन, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? इसका राइट आंसर होगा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32, नारी शक्ति युवा संसद कार्यक्रम कार्यक्रम कितने युवताओं को भाग लिया? कार्यक्रम कितने युवताओं को भाग लिया? इसका राइट आंसर होगा 7,000 से अधिक, 7,000 से अधिक, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, इस युवा संसद के प्रस्ताव में किस विधेयक का समर्थन किया? किस विधेयक का समर्थन किया? इसका राइट आंसर होगा संविधान के विधेयक 2026, संविधान के संशोधन विधेयक 2026। प्रश्न संख्या 34, प्रस्ताव में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितनी सुझाव किया? 543 से बढ़ाकर कितनी कर दिया है? इसका राइट आंसर होगा 816, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35, प्रस्ताव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण के बाद शामिल हुए? प्रस्ताव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण के बाद शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर होगा 33%, इसका राइट आंसर 33%। प्रश्न संख्या 36, नारी शक्ति युवा संसद के मुख्य उद्देश्य क्या है? नारी शक्ति युवा संसद का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा इस युवा महिलाओं को मंच देकर देश का विकास मुठ विमर्श करना, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37, नीतीश कुमार ने किस पद पर इस्तीफा दिया? नीतीश कुमार ने किस पद पर 14 अप्रैल 2026 को इस्तीफा दिया? इसका राइट आंसर होगा बिहार के मुख्यमंत्री पर, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38, बिहार का राज्यपाल कौन है जिन्हें नीतीश कुमार का इस्तीफा स्वीकार किया? बिहार का राज्यपाल कौन है जो नीतीश कुमार को इस्तीफा दिया? इसका राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39, नीतीश कुमार ने बिहार के कितने साल तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया? नीतीश कुमार ने कितने साल मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? इसका राइट आंसर होगा 20 साल, इसका राइट आंसर 20 साल। प्रश्न संख्या 40, स्वामी विवेकानंद का प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया? स्वामी विवेकानंद का प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर होगा सिएटल यूएसए में, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41, सिएटल का स्थापित स्वामी विवेकानंद का प्रतिमा किस धातु का बनी थी? इसका राइट आंसर होगा कांसा का, इसका राइट आंसर कांसा का। प्रश्न संख्या 42, यह प्रतिमा को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत और अमेरिका के बीच संस्कृति संबंध को मजबूत करना, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43, श्री गौरव भैरव मंदिर का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रश्न संख्या 44, कि श्री गौरव भैरव वाक मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा मंड्या जिला कर्नाटक, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45, यह मंदिर किस महास्वामी का स्थापित किया? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महाराज, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47, BHU का टीम किस क्षेत्र से संबंधित प्रतियोगिता जीती है? BHU टीम किस क्षेत्र से संबंधित जीती है? इसका राइट आंसर होगा विधि से, इसका राइट आंसर विधि से। प्रश्न संख्या 48, इस मुठ काट प्रतियोगिता में आयोजन किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? MNT यूनिवर्सिटी नोएडा, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49, इस प्रतियोगिता का उपविजेता कौन है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। प्रश्न संख्या 50, प्रतियोगिता में सर्वाधिक शोधकर्ता का पुरस्कार किसे मिला? इसका राइट आंसर डॉक्टर राम मोहन लोहिया विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।